उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिस्सा जो अभी भी बहुत से लोगों के लिए अज्ञात है, जहाँ विशाल ग्लेशियरों से निकलती नीली नदियाँ बहती हैं और इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं कुछ बेहद सुंदर गांव। हरिद्वार से 270 किलोमीटर दूर यह स्थान है उत्तराखंड की हर्षिल वैली। हर्षिल वैली वहीं से शुरू होती है जहाँ भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा हिमालय की पहाड़ियों से गंगोत्री की ओर बहती है और अपनी पहली धारा में बदल जाती है, जिसे भागीरथी कहा जाता है। और इसी भागीरथी नदी के किनारे बसी है हर्षिल वैली। लेकिन यहाँ सिर्फ नदी ही नहीं, बल्कि देवदार के घने जंगल और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं। ये सभी मिलकर किसी बचपन में बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग को जीवंत बना देते हैं। और जैसे ही आप हर्षिल पहुंचते हैं, आपको सच में कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। हर्षिल में प्रवेश करते ही आपको शांति और सुकून के साथ साथ बहुत सारी पीली इमारतें दिखेंगी। यहाँ की बहुत सी इमारतों को पीले रंग से रंगा गया है और उन पर कुछ सुंदर चित्र बनाए गए हैं। इस जगह का एक अनूठा अंदाज है। यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती है भागीरथी नदी, जो हर्षिल वैली के किनारे किनारे बहती है। इसका नीला और साफ पानी पहाड़ों की गोद से निकलकर घाटी में एक अलग ही शांति भर देता है। इस नदी की आवाज़ यहाँ की ठंडी हवाओं के साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत बना देती है, जिसे सुनकर मन को गहरा सुकून मिलता है। भागीरथी के किनारे बैठकर बहते पानी को निहारना और इसकी ठंडी हवा को महसूस करना किसी ध्यान में लीन होने जैसा अनुभव देता है। हर्षिल से कुछ ही दूरी पर स्थित है बगोरी गांव, जो बेहद शांत लेकिन उतना ही रहस्यमयी भी लगता है। यह गांव ठंड के मौसम में पूरी तरह खाली हो जाता है। चारों ओर बंद दरवाजे, घरों पर लगे ताले और सड़कों पर पसरा सन्नाटा यह दिखाता है कि गांव अपने लोगों के लौटने का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ के निवासी सर्दियों में उत्तरकाशी या देहरादून चले जाते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी के कारण यहाँ रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो गांव फिर से जीवंत हो जाता है। गांव में बनी लकड़ी की पुरानी इमारतें, पारंपरिक घर और घुमावदार गलियाँ इसे और भी ख़ास बनाती हैं। दोस्तों, अभी मैं हूँ बागोरी के अंदर और ये बहुत ही खूबसूरत सा गांव, हर्षिल के आखिरी गांव कह सकते हो आप, हर्षिल वैली का। और अभी फरवरी है और अभी यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं, मैं कहूँ आपको सीरियसली, वो सब अभी यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि ये समय मतलब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये हार्श टाइम कहलाया जाता है। मतलब कि हार्श विंटर। यहाँ पे अभी का टेम्परेचर मैं आपको बताऊँ -17 डिग्री था कल रात का। तो मतलब हार्श विंटर है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर लोगों का सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वापस आगे चले जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं उत्तरकाशी के साइड। तो इस तरह ये पूरा गांव एक खाली गांव हो जाता है। आप कह सकते हैं भूतिया गांव लगता है, क्योंकि पूरा गांव ही खाली मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ ये एप्पल के प्लांट्स जो कि सूख चुके हैं, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ये गांव इंतज़ार कर रहा है यहाँ के लोगों का। यहाँ के एप्पल पेड़ इंतज़ार कर रहे हैं नई फसल का, नई एप्पल्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षिल और बगोरी के लोग हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानते हैं। गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर और एक बौद्ध मठ एक दूसरे के पास बने हुए हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास होगा, मानो यह जगह परम शांति और दिव्यता से भरी हुई हो। बगोरी गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ सभी घर एक सीधी कतार में बने हुए हैं। ये नज़ारा किसी परफेक्ट आर्टिस्टिक पेंटिंग जैसा लगता है, जहाँ हर घर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जब आप गांव की पतली गलियों से गुजरते हैं तो यह सीधी कतार में बने लकड़ी के पुराने घर किसी ऐतिहासिक काल की झलक देते हैं। मुखबा गांव हर्षिल वैली का एक छोटा लेकिन बहुत ही खास गांव है। यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि गंगोत्री धाम की सर्दियों की पूजा करने की जगह भी है। हर साल जब भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री के मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं,
तो माँ गंगा की मूर्ति को मुखबा गांव लाया जाता है। यहाँ पूरे सर्दियों के दौरान उनकी पूजा होती है, इसलिए इसे माँ गंगा का मायका कहा जाता है, क्योंकि गंगोत्री से मूर्ति का यहाँ आना मायके जाने जैसा माना जाता है। गांव में घुसते ही लकड़ी के बने पुराने पहाड़ी घर दिखते हैं, जिनकी छतें स्लेट से बनी होती हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और पास में बहती शांत भागीरथी नदी इस गांव को किसी सपनों की जगह जैसा बना देती है। तो दोस्तों, ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि मैं हर्षिल से पैदल पैदल ही ऊपर आ गया। और हर्षिल से आपको 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप आएंगे, 1 किलोमीटर भी नहीं कहूँगा, 800 मीटर की ऊंचाई पे आएंगे तो आपको ये खूबसूरत सा गांव मुकवा दिखेगा। ये है गंगा माँ का पियर, मायका, और इतना खूबसूरत है। चलिए चलते हैं अंदर। जब आप गांव में घूमेंगे तो आपको लकड़ी की सुंदर नक्काशी वाले घर और छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। देखिए, धाम तो गंगोत्री है। गंगोत्री जो धाम है हमारा, माँ गंगा मैया का 6 महीने का जो यात्रा सीजन चलता है वो गंगोत्री धाम में चलता है। लेकिन जो ये शीतकालीन प्रवास है मुख्य मठ शुभग्राम, ये 12 महीने का वास है गंगा जी का। यहाँ पे शीतकाल में भी और ग्रीष्म काल में 12 महीने बराबर पूजा चलती है। ये गंगा जी का ही उपधाम है ये गंगा जी का, और 12 महीने का धाम है। ऐसा नहीं कि गंगोत्री में सीजन चल रहा तो वहीं दर्शन करें, आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं और उतना ही पुण्य कमा सकते हैं। बिल्कुल ये सच है। देखो, गंगोत्री में प्रत्यक्ष धारा जो यहाँ पे है, प्रत्यक्ष धारा यहाँ पे भी है, ठीक है। और जो गंगा मैया की केवल जो पाषाण मूर्ति है वो वहीं है, स्वयंभू जो है वो ही मूर्ति वहाँ है। बाकी जो गंगा जी का आवरण और मेन कलेवर होता है वो 6 महीने यहाँ पे विराजमान रहता है और 6 महीने वो वहाँ पे विराजमान रहता है। तो ये इसका नाम, इस मठ का नाम कैसे पड़ा मुकवा पंडित जी? प्राचीन काल में कभी इस स्थान पे ऋषि मतंग ने तप किया था और उसी बेस में इस गांव का नाम मतंग ऋषि के नाम से मुखबा एवं मुखीमठ ग्राम पड़ा। और ये मुकवा गांव आने का और मुकवा मठ आने का इतना सुंदर अनुभव हुआ, और गंगा जी के बैठ के ऐसे दर्शन करना एक सच में एक अद्भुत अनुभव है। गंगोत्री वह जगह है जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि असली स्रोत गौमुख ग्लेशियर है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ गंगा माँ स्वर्ग से धरती पर आई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर धीरे धीरे धरती पर बहने दिया। गंगोत्री पहुँचते ही आपको भागीरथी नदी की तेज बहाव, ऊंचे बर्फीले पहाड़ और शुद्ध हवा का अनुभव होगा, जो मन को शांति देता है। यहाँ का गंगोत्री मंदिर सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। गर्मियों में जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो हजारों भक्त यहाँ आते हैं। लोग भागीरथ शिला पर बैठकर ध्यान लगाते हैं और ठंडे शुद्ध पानी में स्नान करके खुद को पवित्र महसूस करते हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। माँ गंगा को प्रणाम कर लिया है मैंने, और ये गंगोत्री धाम इतना प्यारा है, लेकिन कुछ लोग इसको गंदा करने में लगे हुए हैं। इन प्राचीन धामों को संवारना
और इसकी संरक्षा करना हमारा काम है। इनकी रक्षा करना, इनको गंदा ना करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये धारा भागीरथी की जो पहली धारा है, ये इतनी शुद्ध और इतनी साफ़ है कि आप नीचे में एक पत्थर का टुकड़ा, एक सिक्का, कुछ भी आप देख सकते हैं। हर हर गंगे। खूबसूरत सी गंगोत्री वैली के अंदर, और आपको ऊपर दिख रहे होंगे जो ग्लेशियर्स हैं, और ये खूबसूरत सा पाइन ट्रीज़ जो पूरे इलाके को, ये देवदार के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये पूरे इलाके को कवर कर रखे हैं। ये इतना खूबसूरत है, ये पूरी वैली इतनी खूबसूरत है। भगीरथी जो नीचे से बह रही है, गंगा मैया की पहली धारा भगीरथी जो यहाँ से पहली जो बह रही है, उसकी आवाज़ आप सुन सकते हो यहाँ खड़े होके। अभी इन पहाड़ों की पीक के ऊपर इतनी बर्फ़ है और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है नेचर को, और इतनी शानदार ये पेंटिंग की तरह बनाया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे हैं। जय गंगे मैया। मुखबा गांव और गंगोत्री धाम की इस पवित्र यात्रा ने मुझे न केवल प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराया, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी दी। यह जगह सिर्फ पहाड़ों और नदियों से घिरी नहीं है, बल्कि आस्था और परंपरा से भी जुड़ी हुई है। भागीरथी नदी की कलकल ध्वनि, बर्फ से ढके पहाड़ों का सौंदर्य और यहाँ के लोगों की सादगी, ये सब मिलकर इसे एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह, नई कहानियों और नए अनुभवों के साथ। हर यात्रा एक नई कहानी है, बस उसे जीने का तरीका अपना होना चाहिए।